जय हिंद सभी साथियों को। सभी बच्चों के लिए दोस्तों एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं हिंदी की। ये दोस्तों हिंदी ग्रामर की क्लास है, आपकी क्रैश कोर्स है। सेट नंबर पहला है दोस्तों, ये आपकी हिंदी की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों पहली क्लास है आपकी, जो कि इससे पहले हमने कुछ क्लासें दी थी जो आपका 17 और 18 फरवरी की परीक्षाएं थी उसके लिए, लेकिन वो परीक्षा दोस्तों लीक होने की वजह से कैंसिल हो गई। तो दोस्तों दोबारा के लिए आप लोगों के लिए तैयारी एक बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए बेहतरीन तैयारी करिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और डेली दोस्तों डेली क्लास आपको मिलेगी डिफेंस आर्मी चैनल पर, जो कि आप देखने को पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग साथ हम खड़े हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी आपको देखने को मिलेगी। हमने एक वीडियो डाली थी आज ही दोस्तों एक, जिसमें जीएस की क्लास थी, 25 क्वेश्चन करके थे। तो आप लोगों के लिए धीरे धीरे सारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस और हिंदी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये हिंदी की पहली क्लास है और जीएस की हमने पहली क्लास दे दी और ये कंटिन्यू दोस्तों चलती रहेंगी। तो आप लोग सभी लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको क्लास की तरफ। आप लोग देख सकते हैं ये है आपका हमारा यूट्यूब चैनल, जैसे दोस्तों डिफेंस आर्मी करके है, वही दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आपके सारे जो पीडीएफ है उसी पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और चलिए दोस्तों हम पहले ही प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो कुल 25 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें से हम देंगे। पहला प्रश्न है आप लोगों का, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसके द्वारा आरंभ किया गया भारत में हिंदी का शिक्षा माध्यम? लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आंसर होगा आपका स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं और आपके कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है दोस्तों परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न आता है और वो है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो आंसर होगा एक घूंट। क्या होगा? एक घूंट। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका पांचवा, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो है दोस्तों उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपका 6 है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वो है दोस्तों संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है आपका 7वां, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, ये 100% पूछा जाता है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? तो आपके 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले में आप आ जाइए, 8वां प्रश्न है, जी आप देख सकते हैं 8वां प्रश्न है आपका। 8वां प्रश्न क्या कहता है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? तो वो है दोस्तों बनारस अखबार में जो आपकी भाषा छपती है उसको हम खड़ी बोली के नाम से
जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो वो है दोस्तों सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी के हैं ये। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का 10वां है। 10वां क्या कहता है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो वो है दोस्तों लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो वो हैं दोस्तों विद्यापति। कौन है? विद्यापति। 12वें नंबर पे आ जाइए आप लोग। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण। ठीक है। अगला प्रश्न आता है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों उटंड मार्तंड। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? तो होता है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो दोस्तों आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आप लोगों का मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में है। ठीक है दोस्तों। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक करिए और बढ़ते चलिए इसी तरह आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो वो है दोस्तों महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 17 है आपका अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों उनको कहा जाता है स्वयं भू को। ठीक है दोस्तों। स्वयं भू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? तो है दोस्तों पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। 19 नंबर प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों हेमचंद्र जी हैं अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ये दोस्तों एक पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में पूछा है गया कि ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं, तो आपको बताना है। मैं पंक्ति आपको पढ़ देता हूँ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा इन्होंने? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये दोस्तों किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो वो हैं दोस्तों यशोधरा काव्य। ठीक, किसकी? यशोधरा। अगला प्रश्न नंबर है 21 अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों इपिग्राफी। क्या कहलाती है? इपिग्राफी। प्रश्न नंबर आपका 22 आता है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुकी झुकी परत चेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता हैं रसलीन। कौन है? रसलीन। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रश्न नंबर है आपका 23 अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो वो दोस्तों खड़ी बोली। किसके विकास के? खड़ी बोली। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है आपका अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? क्या बोला इन्होंने? अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो वो है दोस्तों आपकी खड़ी बोली।
ठीक है, अब आपका आज का हिंदी के टॉपिक का लास्ट प्रश्न है और वो है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न। क्या कहता है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवध भाषा में दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है उसका क्या नाम है? तो वो है दोस्तों रामचरित मानस। बहुत अच्छा प्रश्न है और दोस्तों बहुत अच्छे काव्य के बारे में कहा है। तो ये आपके आज की क्लास थी हिंदी की, जो 25 क्वेश्चन हम लेकर आए थे और कोशिश रहेगी कि दोस्तों ये आपके कंटिन्यू चलते रहें। आगे भी देखो दोस्तों, देखते हैं जीके की क्लास आज आई जीएस की, और जीके भी लेकर आएंगे। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप लोग कमेंट करिए क्या क्या आपको चाहिए। और इस बार बहुत अच्छे से पेपर जाएगा आप लोगों का, तो इस बार हम पूरा टारगेट करेंगे और हालांकि कोशिश होगी कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले, फिर भी देखते हैं। और आप सभी लोग जुड़िए हमारे चैनल से। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपके से, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय हिंद।